गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल विजडम क्लास पे। मैं प्रकाश सर आज आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो जब बिंदु कहीं पर स्थित हो। अगर कोई पॉइंट किसी डायपोल के, जैसे मान लीजिए क्या है, डायपोल है माइनस क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू, और इस डायपोल के चारों तरफ कहीं पे कोई बिंदु है ना। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, या यहाँ पे है, या यहाँ पे है, कहीं पे है। अगर यहाँ पे है या यहाँ पे नहीं है तो फिर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे है, या यहाँ पे नहीं है तो फिर यहाँ पे है। कहीं पे कोई एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ कहीं पे एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे हमसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है ना। ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में है ना पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है ना। कि किसी बिंदु पर किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव का मान क्या होगा। इसी क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। किसी बिंदु पर किसी द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव का मान क्या होगा। तो अभी हम लोग समझेंगे कि इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होगा आपका 1/4πε0 है ना P cos थीटा बाय r स्क्वायर है ना। इसे अभी हम लोग साबित करेंगे, यही फॉर्मूला होता है। ये अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि किसी ड्यू टू ए डायपोल है ना व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनीवेयर। किसी बिंदु पर क्या होगा, तो यही होगा 1/4πε0 P cos थीटा बटे में r स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, तो आप लोग ध्यान से इसे समझेंगे और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में मैं इसका स्पेशल किस बताऊंगा, विशेष परिस्थितियां है ना। कि एक एक्सियल लाइन पे पॉइंट होगा तब क्या होगा, इक्वेटोरियल पे होगा तब क्या होगा। इसके लिए मैंने एक अलग से फॉर्मूला ही बना रखा है, एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है वो मैंने इसको प्रूफ कर रखा है। एक्सियल पे कुछ आता है लेकिन इक्वेटोरियल पे 0 होता है, वो मैं साबित कर रखा हूं। तो उस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे एट एनीवेयर, किसी बिंदु पर। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के लिए हम लोग पहले एक डायपोल लेंगे। चलिए, ये आपका क्या हो गया, डायपोल। CD क्या हो गया आपका, एक डायपोल। CD क्या है, डायपोल। क्या है, डायपोल है। यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे क्या होता है प्लस क्यू। आपको पता है डायपोल के बारे में है ना, कि जब अपोजिट एंड इक्वल, जब दो अपोजिट और इक्वल चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। इसका मिड पॉइंट मान लीजिए O है, मध्य बिंदु क्या है इसका, O है। अब इस O से मैं कहीं पर एक बिंदु लेता हूं है ना, जो बिंदु क्या है, P है। क्या है, P है। ये बिंदु क्या है आपका, P है ना, जो कि r डिस्टेंस पे है। O से कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, और कितना कोण पे झुका हुआ है, तो थीटा कोण पे झुका हुआ है। बोले कोई दिक्कत, थीटा कोण पे झुका हुआ O से r दूरी पर कोई बिंदु में निकाल लिया, P लिया। इसी पॉइंट P पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है। इतना स्पष्ट है, बस इतना समझना है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ क्या बोलते हैं उसको, रचना करेंगे। रचना करके थोड़ा सा इसको सही करेंगे। ये हो चुका है, फिगर कंप्लीट है। अब डॉट लाइन से सब जगह रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से O से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और C से इस पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर। इसको कर दीजिए आप C1। क्या कर दीजिए, C1। उसके बाद क्या कीजिए, P से D को आप मिला दीजिए। ठीक है, P से D को मैंने क्या किया, मिला दिया है ना। और D से क्या कीजिए, OP पे एक परपेंडिकुलर डालिए, एकदम ध्यान से है ना। ये इसको कर देता हूं मैं D1। ये क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना। उसके बाद क्या कीजिए, C से P को मिलाइए। C से किसको मिला देंगे हम लोग, P को मिला देंगे। C से P को मिला दिया। इतना समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। फिर से एक बार समझेंगे। CD क्या था, एक डायपोल था। C पे कितना चार्ज था, माइनस क्यू। D पे कितना था, प्लस क्यू है ना। इसका जो मिड पॉइंट था, ये जो डिस्टेंस L है, ये भी क्या L है, मिड पॉइंट था। इस मिड पॉइंट से मैंने r डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या लिया, R लिया, सॉरी P लिया। क्या लिया, P लिया। ये डिस्टेंस क्या है आपका, R। क्या है ये डिस्टेंस, R। ठीक है ना। R डिस्टेंस से मैंने क्या लिया, पॉइंट लिया, क्या था, P था। हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, C से C1 एक परपेंडिकुलर डाला और O से C1 को मिला दिया। फिर D से D1 एक लंब डाला और इसको भी मिला दिया। अब ये कोण मैंने कितना माना था, थीटा। अब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। बोल यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो मान लिया
एक्सप्रेशन है ना, व्यंजक है तो 5 नंबर के लिए 5 नंबर का करना पड़ता है। फिगर तो बना दिए, फिगर बनाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब लिखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किया है। हमेशा लिखिएगा, अगर मार्क्स अच्छा उठाना है आपको तो फिगर बनाने के बाद जो आपने किया है ना उस बात को उसमें कॉपी पे नोट कर दीजिए कि मैंने ये बात लिखा है। अच्छा यहाँ पे चार्ज में लेता हूँ कितना, +1 कूलम। ध्यान रखना क्या लेना है, +1 कूलम, क्योंकि आप लोग याद कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने बताया था कि वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये जो Q होता है यहाँ पे क्या होता है +1 कूलम, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसीलिए जो पॉइंट P है वहां पे चार्ज कितना रहेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी +1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए लिखेंगे क्या, माना CD क्या है, एक डायपोल है, CD क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें C के पास -Q कूलम तथा T के पास +Q कूलम आवेश है। CD की मध्य बिंदु से, CD के मध्य बिंदु O से, CD के मध्य बिंदु O से कोई बिंदु P लिया, कोई बिंदु P लिया जिसकी दूरी R है, दूरी कितनी है, R है, यानी O से P की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, मान लिया कोण POD बराबर क्या है, थीटा, POD कितना है, थीटा, लिख देंगे POD बराबर क्या है, थीटा, क्या है, थीटा। कितना कोण पे झुका हुआ है, थीटा कोण पे झुका हुआ है, इतना हो गया है ना। अब अच्छा लिखेंगे कि इसी बिंदु P पर, इसी बिंदु P पर हम लोग को विद्युतीय विभव की गणना करनी है, यानी विद्युतीय विभव का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया उसका हम लोग फिर लिखेंगे कि D से D1, D से D1, D से D1 लंब खींचा, क्या खींचा, लंब खींचा OP पर, लंब कहां खींचा, OP पर। फिर C से C1, C से C1 लंब खींचा C1O पर, किस पे खींचा, C1O पर, कहां से खींचा, C1O पे, हो गया। उससे फिर लिखेंगे C से P को मिलाया, C से P को मिलाया, C से P को मैंने क्या किया, मिला दिया। इन सभी बातों को लिखने के बाद, इन सभी बातों को लिखने के बाद इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इजी लिखेंगे, वी कंसीडर CD एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, एट इन विच C हैज -Q कूलम चार्ज एंड D हैज +Q कूलम चार्ज, हो गया। वी टेक अ पॉइंट P from O at a distance of R, है ना, here angle POD equal to थीटा, मान लिया मैंने POD कितना, थीटा। उसका क्या क्या, D from D1 draw perpendicular DD1, है ना, at OP, है ना, and CC1 perpendicular at C1O, हो गया। इसी बात को लिख देना। अब लिखने के बाद हम लोग अब ट्रायंगल को खोजेंगे, यानी कि त्रिभुज को खोजेंगे, किसको खोजेंगे, त्रिभुज को। इसमें दो त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है जो कि जिसमें थीटा एंगल है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक C1O दिख रहा है, C1O, ये ट्रायंगल दिख रहा है त्रिभुज, एक D1O, एक ट्रायंगल ये देख रहा है। इस दोनों ट्रायंगल में पहले हम लोग चलते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। इधर इन ट्रायंगल C1O बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझना है, थोड़ा सा ही मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 5 नंबर की बात है। cos थीटा इक्वल टू, है ना, बेस बाय हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण, तो इस 90 के सामने क्या हो गया, कर्ण, इसके सामने ये लंब, तो आधार कौन होगा, CO, और कर्ण 90 के साथ, सॉरी ये लंब है ना, ये कर्ण, तो आधार होगा C1O, क्या होगा, C1O, ठीक है, और कर्ण क्या हो गया, CO। सबका वैल्यू पुट कीजिए, cos थीटा, C1O का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, तो रहने दीजिए C1O। CO का वैल्यू कितना है, बोलेगा सर L है, चलिए क्रॉस करते हैं, C1O इक्वल टू क्या होगा, L cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा C1O ने आया ये, यहाँ से हमको निकालना क्या है, C1P, तो C1P भी निकाल लीजिए यहाँ से, implies that C1P, या here कर दीजिए, है ना, here C1P इक्वल टू, वहां लिखिए पहले OP, ये OP है ना, आप प्लस C1O, या OC1 भी लिख सकते हैं। तो OP का वैल्यू हम पहले मान रखे हैं R, ठीक है, अब OC1 जस्ट निकाला अभी, L cos थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, जरूरत पड़ेगा आगे चल के। फिर चलते हैं, इन ट्रायंगल D1O, ठीक है, इसमें भी थीटा है ना, फिर लेते हैं हम लोग क्या, cos थीटा, हमेशा आपको cos लेना है, ध्यान रखना, हमेशा क्या लेना है, cos, साइन नहीं लेना है, cos लेना है। चलिए फिर लेंगे हम लोग आधार बटे कर्ण, 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण, थीटा के सामने ये क्या हो गया, लंब, तो बचा ही ना, तो ये क्या होगा आपका आधार यानी बेस OD1, है ना, हाइपोटेनस हो गया, वो क्या हो गया आपका OD, ठीक है। अब आते हैं फिर आगे, cos थीटा इक्वल टू OD1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए, नहीं दिया हुआ है। OD का वैल्यू जहां तक हम देख रहे हैं वो दे रहा है L, आपको भी L ही दिख रहा होगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्रॉस गुना, यहाँ से OD1 इक्वल टू L cos
थीटा, है ना। फिर यहां से हम लोग क्या निकालेंगे ये आया OD1 ना, ये क्या आया OD1, हम निकालेंगे D1P, क्या निकालेंगे D1P, हियर D1P निकालेंगे। तो D1P जैसे ही निकालेंगे तो बोलेगा सर पूरा OP में से जो है ना OD1 को घटा दीजिए। अगर पूरा OP में से OD1 घटा देंगे तो क्या बचेगा D1P, पूरा OP है माइनस OD1, यहाँ पे लिखेंगे OP माइनस OD1। तो OP का वैल्यू कितना, हम जहां कितना है वो है आपका R, OP पूरा कितना है R, और D1P कितना मैंने निकाला L cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी, है ना। इसको आप इक्वेशन सेकेंड कर देना। अब ना बाय जियोमेट्री ज्यामिति से अगर हम बात करें, है ना, तो देखिए ये जो पॉइंट C1 होता है, जो C1 होता है ये C के काफी क्या होता है नजदीक होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो इतना दूर मैंने लिया है ये इतना दूर नहीं होता है, काफी क्या होता है नजदीक होता है। दूर इसलिए लेते हैं कि आपको स्पष्ट पता चले, क्लियर आपको पता चल सके कि ये जो एंगल है वो कितना 90 डिग्री। अगर नजदीक लेंगे तो 90 ना पता चलेगा ना ये C1 पता चलेगा, इससे थोड़ा सा मैंने क्या किया उसको डिस्टेंस पे लिया। उसी प्रकार जो D1 होता है इस D के क्या होता है काफी नजदीक होता है। तो बाय जियोमेट्री है ना C1P लगभग बराबर होता है किसके CP, इस बात को ध्यान रखना है। C1P किसके बराबर होता है, लगभग बराबर किसके होता है CP के। तो चलिए C1P का वैल्यू पहले मैंने निकाल रखा था R प्लस L cos थीटा, यहाँ पुट कर देंगे R प्लस L cos थीटा, इसको कीजिएंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है D1P ना, D1P लगभग बराबर किसके होगा DP के, किसके होगा DP के, जिसका वैल्यू DP का वैल्यू कितना है R माइनस L cos थीटा, इसको करेंगे इक्वेशन 4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, एक बार फिर से समझ लीजिए, है ना। सबसे पहले मैंने CD डायपोल लिया, O से पॉइंट लिया P R डिस्टेंस पे, जहां पे चार्ज कितना है +1 कूलम चार्ज। उसके बाद मैंने D1 परपेंडिकुलर डाला, C1 परपेंडिकुलर डाला, इसको मैंने थीटा माना, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। फिर मैंने चला ट्रायंगल CC1O में cos थीटा निकाला, आधार बटे कण C1 का मान वहां से निकाल लिया, है ना। उसके बाद मैंने फिर निकाला C1P, तो C1P निकाला R प्लस L cos थीटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर मैंने ट्रायंगल लिया D1O, उसमें फिर मैंने लिया cos थीटा, आपको cos ही लेना है। फिर वहां से मैंने निकाला OD1 का वैल्यू L cos थीटा, फिर वहां से मैंने निकाला D1P ये वैल्यू। तो पूरा मैंने क्या क्या देखा कि R में से इतना घटा देता तो काम बन जाएगा, तो OP में से मैंने क्या किया OD1 को घटा दिया, यहाँ लिख दिया। फिर मैंने क्या बोला जो पॉइंट D1 होता है और जो C1 होता है, D1 D के काफी नजदीक होता है और C1 C के काफी नजदीक होता है तो परपेंडिकुलर लेकिन क्या होता है काफी नजदीक होता है। तो बाय जियोमेट्री ज्यामिति से क्या होता है C1P लगभग बराबर होता है C के, लगभग का सिंबल है, इसका सिंबल है लगभग, पूरा एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, लगभग बराबर होता है। तो लगभग CP के लगभग DP के, तो यहाँ से R प्लस L cos थीटा R माइनस L cos थीटा, यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो पहले आप लोग पूरा फिगर बनाते हुए जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मैंने बताया था we know that, यहाँ लिखेंगे we know that, ठीक है, due to single charge इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है जल्दी से बोलिए, बोलिएगा सर V इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/R, है ना। इसको मैंने प्रूफ भी कर रखा, आप लोगों ने देखा था, है ना। इसको इक्वेशन कर दीजिए, आप लोग कुछ मत कीजिए इसको, बस इतना आप जानते हो, है ना। अगर नहीं जानते हो तो उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको समझे कि कैसे ये आखिर आता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है क्वेश्चन कि सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यही होता है। अब देखिए ये तो था सिंगल चार्ज के लिए। अब यहाँ पे दो चार्ज है ना, एक माइनस क्यू है, एक तो क्या प्लस क्यू है। तो पहले हम माइनस क्यू के लिए निकालते हैं, फिर किसके लिए निकालेंगे प्लस क्यू के लिए निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू माइनस क्यू कूलम्ब चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, मतलब पॉइंट P पे, है ना, माइनस क्यू कूलम्ब चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। फिर यहाँ लिखेंगे V इक्वल टू 1/4πε0, है ना। देखिए C पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, और डिस्टेंस क्या होगा CP, ये नहीं लेंगे CP, तो यहाँ लिखेंगे 1/4πε0, है ना, माइनस को आगे कर दीजिए Q, और CP का वैल्यू तो मैंने पहले निकाला था, क्या है जल्दी से बोलिए R प्लस L cos थीटा, इसको इक्वेशन कर दीजिए A। फिर लिखेंगे ड्यू टू है ना प्लस क्यू कूलम्ब चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट
P। मतलब इस पॉइंट P पे जो है इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। फिर फॉर्मूला यहाँ पे V1 कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे क्या होगा, प्लस Q है तो प्लस Q लिखेंगे, और डिस्टेंस क्या होगा dP, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए ये नहीं डिस्टेंस है P से D की, तो डिस्टेंस होगा क्या dP, और dP का वैल्यू भी हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dP का वैल्यू आपका क्या है, r माइनस L cos थीटा। V2 हो गया ये, इसको कीजिए इक्वेशन B, ठीक है। अब देखिए ये होता है मतलब कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर। इसको हम लोग जब जोड़ेंगे, है ना, नाउ टोटल पोटेंशियल अगर निकालेंगे, नाउ टोटल पोटेंशियल एट P V इक्वल टू यहाँ लिखेंगे V1 प्लस V2, बिकॉज ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम लोग सिंपली जोड़ते हैं अलजेब्रिक मेथड जैसा, है ना, बीजगणितीय योग जो होता है ना, जैसे 2 + 3 5, 5 + 7, अंकगणित में जो हम लोग पढ़ा है ना, 5 + 7 12, 7 + 3 जो भी है उस ढंग से हम लोग जोड़ते हैं अंकगणित की तरह, ठीक है। अर्थमेटिक के तरह इसमें जोड़ेंगे, तो अर्थमेटिक के तरह जो वैल्यू था उसको मैंने जोड़ दिया V1 प्लस V2। अब V1 का वैल्यू भी दे रखा है और V2 का वैल्यू भी दे रखा है। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे V1 का वैल्यू कितना है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q/R प्लस L cos थीटा, अब प्लस V2 का वैल्यू है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L cos थीटा। अब यहाँ पे जो कॉमन है उसको कॉमन में ले लेंगे, तो कॉमन हम देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -1/R प्लस L cos थीटा प्लस 1/R माइनस L cos थीटा। यहाँ तक जल्दी से आप लोग पहले नोट कीजिए। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया। अब इससे आप लोग आगे बात करते हैं। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, है ना, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम बोलेगा सर ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, है ना, इंटू R माइनस L cos थीटा, हो गया। अब चलिए यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा आगे में लगा हुआ, चलिए इसे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कैंसिल होगा, बचेगा माइनस वाला, तो R माइनस L cos थीटा, अब प्लस जब यहाँ पे करेंगे डिवाइड, है ना, तो माइनस वाला कैंसिल होगा, बचेगा प्लस वाला, तो R प्लस L cos थीटा हो गया। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस R माइनस माइनस होगा प्लस L cos थीटा प्लस R प्लस L cos थीटा। नीचे देखिए a प्लस b इंटू a माइनस b ना है, तो a स्क्वायर माइनस L cos थीटा का होल स्क्वायर कीजिए। अब जो कैंसिल हुआ कैंसिल कीजिए, माइनस R और ये प्लस R क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू देखिए L cos थीटा 2L cos थीटा बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे जहां तक हम देख रहे हैं, है ना, जब इसको हम Q से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, तो यहाँ पे होगा 2QL इंटू cos थीटा बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग याद कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने क्या बताया था, P इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है, होता है P इक्वल टू 2QL, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2QL के क्या पुट करेंगे, P cos थीटा बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एनीवेयर। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद फिर ध्यान देंगे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, है ना, कि ये तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपने बताया था कि जो L का वैल्यू होता है बहुत छोटा होता है R से। बिल्कुल सही बात आप समझ रहे हो, है ना, हम लोग वही करेंगे। यहाँ तक सही है, ये एक्सप्रेशन सही है, ये व्यंजक जो मेरा आया है एक्सप्रेशन वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये पॉइंट ये जो R है कहीं पे भी हो, बहुत दूरी पे हो, है ना, तब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, L का मान क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस L very smaller than R, so L square also smaller than R square, ठीक है, implies that L square cos square theta is neglected। इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, P cos थीटा, ये तो नेग्लेक्ट हो चुका, तो बचा क्या, केवल R स्क्वायर। क्या बचा मेरा, R स्क्वायर।
दिस इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल व्हेन पॉइंट इज एनीवेयर। जब बिंदु कहीं पे स्थित हो तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आपका यही होता है। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 नंबर अगर आप समझ चुके हो तो एकदम आपके लिए आसान है। समझ में तो आ ही गया होगा, कोशिश किया है मैंने समझाने का, आज समझ में आप लोग पाया भी होगा। अगर नहीं समझ तो वीडियो को एक बार और देखें, है ना। और सब अगर नहीं समझ में आता है व्यंजक का, देखिए एक तरीका है, कोई भी व्यंजक अगर आपसे नहीं बनता है तो उसके 2 बार खुद से पहले बनाइए और देखिए कि पहले आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो। बच्चे क्या करते हैं, बस वीडियो देख लिए, हाँ हो गया काम, चलो समझ गया, फिर दिमाग से निकल गया। वीडियो देखने के बाद पहले एक बार खुद से पहले फिगर ड्रॉ कीजिए 2 बार, फिगर ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर उसका एक्सप्रेशन लिखिए कि मैंने क्या क्या किया, है ना। और उसके बाद क्या कीजिए, 1-2 बार पहले खुद से बनाइए। गलती होगा, पहला बार में तो गलती होना ही होना है, अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखना चाह रहे हो, फिर से उसको बनाइए। 1-2 बार जैसे ही आप खुद से बनाएगा तो अपने आप दिमाग में फिर सेट हो जाएगा, फिर जल्दी वो निकलता नहीं है ना। अगर निकल भी गया तो जैसे 1-2 बार फिर से आप उसको रिकैप कीजिएगा, तुरंत दिमाग में सेट हो जाएगा कि नहीं ऐसे ऐसे करना है। तो एक्सप्रेशन जब भी पूछा जाता है 5 नंबर के लिए तो उसका तैयारी आपको इसी ढंग से करना है, खुद से बनाना है। मैं तो बता ही दिया आपको, खुद से उसका तैयारी करना है। नहीं करते हो तो गलती है आपका, है ना, कुछ नहीं हो पाएगा इससे में। इसलिए एक्सप्रेशन जब भी हो कोई भी, खुद से किसी भी चैप्टर का, केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो, खुद से सॉल्व कीजिए, उसको खुद से समझने का कोशिश कीजिए। नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले आप लोग यहाँ तक जल्दी से आ जाइए। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं स्पेशल केसेस। क्या देखते हैं, स्पेशल केसेस यानी विशेष परिस्थितियां। विशेष परिस्थितियां पहले बात करते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या हो जाए 0 डिग्री, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, p cos थीटा बाय r स्क्वायर। तो थीटा को हम लोग चेंज करते हैं, है ना। थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब यह है मेरा, ये जो पॉइंट p है झुकते 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 इलेक्ट्रिक डायपोल के एकदम सामने आ जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के सामने आएगा, ये सीधी इलेक्ट्रिक डायपोल है, और ये अगर पॉइंट p जो है यहाँ पे आ जाता है, ये तो बन गया एक्सियल लाइन। क्या बन गया, एक्सियल लाइन, है ना। ये क्या बन गया आपका एक्सियल लाइन। यानी कहने का मतलब यह है कि एक्सियल लाइन पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं। तो जैसे ही निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, p cos 0 डिग्री बाय r स्क्वायर। तो cos 0 का मान होता है 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, cos 0 डिग्री के 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो p ही रहेगा बटे में r स्क्वायर। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण जो होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एक्सियल लाइन पे, वो क्या होता है 1/4 का एप्सिलॉन p बटे r स्क्वायर। इसको मैंने साबित भी किया था, है ना, एक्सियल लाइन पे और इक्वाटोरियल लाइन पे। तो वहां से भी समझ रहे हैं और यहां से भी हम लोग समझ रहे हैं। केस सेकंड की अगर बात करें, है ना, 2 केसेस में होता है। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हो 90 डिग्री। 90 डिग्री करने का मतलब क्या है, जो पॉइंट p है ना, ये सीधा होते 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 एकदम कैसा हो जाएगा, सीधी पर पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल लाइन। यानी इक्वाटोरियल लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो थीटा का मान क्या लेंगे 90 डिग्री। याद रखते हैं क्या होता है, तो v इक्वल टू फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p cos 90 डिग्री बाय r स्क्वायर। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, है ना, तो p इंटू 0 बाय r स्क्वायर। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा 0। इसको मैंने साबित किया था कि इक्वाटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है। देखिए अभी यहाँ आ भी रहा है। तो 2 पॉइंट मैंने पहले से समझ रखा था, इन दो बातों को आज हम लोग इस मेथड से भी समझ लिए। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ये होता है, इक्वाटोरियल पे क्या होता है 0 होता है। दोनों वैल्यू आ चुका है। तो ये 2 स्पेशल केस है ना। इन 2 केसों को भी ध्यान रखें, जो मैंने पहले बात बताया था वो भी ध्यान रखें, क्योंकि इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे बस ये पूछ देगा एक्सियल पे क्या होता है, इक्वाटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला सब होता है ना, ये सब फार्मूला जो मैंने बताया अभी आप लोग को, ये सब फार्मूला आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। अगर 5 नंबर के लिए देगा तो 5 नंबर के लिए पूरा व्यंजक बोलेगा, प्रूफ कीजिए। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।